तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? इतना न मुस्कुराओ। नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शान टीवी। तो शुरुआत ही करूंगा हर्षवर्धन जी के अच्छे कामों से। आज उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे खराब काम किया है अंजना जी, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पहली वेव में मजबूती से भारत सबसे अच्छा कार्य करे, दूसरी वेव को नियंत्रित किया, तो हटाया क्यों? 36 करोड़ वैक्सीन दी और उसके बाद हटाया क्यों सर? हटाया तो आपने ना, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी हटा दिया। देखिए, अगर उनका काम अच्छा था, अगर आप उनके काम की बड़ाई से शुरू कर रहे हैं सर, तो करने देते ना। अभी तो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव की आशंका है। सोचिए ना, ट्विटर के अधिकारी वहां हंस रहे होंगे कि यहाँ दो हाथ उनके साथ कर रहे थे और यहाँ तो उनकी छुट्टी हो गई। 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, तो उसी को थोड़ा सा संशोधित कर दे कांग्रेस के लिए। अंजना जी, 4 ही बज गए, पार्टी अभी बाकी है और बीजेपी कह रही है 300 हो गए, ये तो अभी झांकी है। इसीलिए इनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। इसमें मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं ढूंढो तो जाने वाली प्रक्रिया में चली गई थी कि मैं ढूंढूं कि इसमें सवाल मेरा का जवाब होगा। ही दूंगा मैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी जादू की छड़ी है मंडाविया साहब के सामने जो डॉक्टर पहले उनके सवाल का भी तो उत्तर देना मेरा ही कर्तव्य है। नहीं सर, वो फ्लैशबैक में तो रोज ही जाते हैं सर हम लोग। अभी भी मनमोहन सिंह सरकार के ही एक एक काम और एक एक उनके मंत्री की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग को रट गई है। मुझे ये बताइए ना सर कि मनसुख मंडाविया के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं निकाल पा रहे थे? आपको हर मंत्री की उपलब्धियां बता सकता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नए चेहरों की आवश्यकता है, नई ऊर्जा नई सोच के साथ बदलाव की आवश्यकता है, अंत में जनता का हित सर्वोपरि है हमारे लिए और उसी लक्ष्य से ये निर्णय तो लिया। जनता का हित नहीं देख पा रहे थे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पोखरियाल साहब? उनको नई भूमिका मिलेगी, आप इंतजार करिए, देखिए। नहीं सर, अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ सर, मेरी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। एक बार और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। रिपोर्ट कार्ड पीएम ने देखा कि नहीं देखा? रिपोर्ट बना कि नहीं बना सबका? क्या वो खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री के जो उम्मीदें थी उस पर? और अगर वो खरे उतरे तो फिर आप उनको बाहर क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छे थे यहाँ भी और अच्छा काम पार्टी में करेंगे, तो आप अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्या? उत्तर दूं इसको सर डायरेक्टली, थोड़ा सा नेहरू और मनमोहन सिंह में जाए बिना जरा समझाइए। मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, देखिए, तर्क अगर आप समझे और आपको तो जानकारी रहती है, क्या कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हर्षवर्धन जी ने अच्छा काम नहीं किया, यही कहा गया ना, इसलिए उनको बदला गया। तो मैं केवल ये पूछूंगा कि सबसे ज्यादा बदहाल कोविड के समय में अंजना जी किस प्रदेश का है? मैं आपको आज का आंकड़ा दूं, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 116 मामले हैं, महाराष्ट्र में करीब 10,000 मामले हैं। इस लिहाज से तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या हटा देना चाहिए। गौरव जी टेक 3 हुआ नहीं। गौरव जी टेक 3 है सवाल पूछने का। टेक 3 शायद इस बार सही जवाब मिल जाए। टेक आप जितने भी लें, उत्तर वही रहेगा, वही घुमाइएगा। वही मिला है ना आज। राहुल गांधी समझा है क्या आपने? टेक बार बार आप लेती रहेंगी, उत्तर वही रहेगा अंजना जी। इस्तीफा क्यों लिया गया? गांधी को कई टेक की जरूरत पड़ती है। चलिए टेक 3, इस्तीफा क्यों लिया गया? मैंने आपको इस इस्तीफे का क्या मतलब है? ये इस्तीफा क्या कहता है? स्पष्ट कर दिया। आप बताइए। पशुपति पारस को आपने मंत्री बना दिया, कैबिनेट स्तर का, काबिलियत की वजह से ढूंढ के लाए। पारस, बिहार का पारस, अपना दल से आप मंत्री बना रहे हैं, तो ये सब क्या काबिलियत की वजह से ढूंढ के ऐसी काबिलियत का भंडारा आपको मिल रहा है? जेडीयू से आरसीपी सिंह को आप बना रहे हैं, तो क्या उनकी काबिलियत की वजह से है? तो आपने मैं उत्तर दे रहा हूं। और सर एक और चीज मैं भी बोल दूं, एक सेकंड, एक और चीज गौरव जी अब कह रहे हैं सारे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस से होके आ जाएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, बीजेपी में खटते रहेंगे नहीं मिलेगा, बारी नहीं आएगी। सिलेबस के बाहर के सवाल पूछिए आज अंजना जी आपसे, बड़ी नाइंसाफी। चलिए,
वो तो राहुल गांधी का कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर कक्षा 5 का भी आप सवाल पूछ ले, बेचारे पता ही नहीं। चलो इसका जवाब दीजिए, जवाब दो। राहुल गांधी मत समझिए सबको। अरे जवाब चलिए, दीजिए। अरे आप मैडम टीचर जलेबी बना रहे हैं। इंदिरा जी ने मुस्कुराहट के साथ बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आप मैडम नहीं है। राहुल गांधी को आप ये डंडा दिखा के काम ले सकती हैं। भाजपा का प्रवक्ता आपको ठीक करना जानता है मैडम, प्लीज। देखिए अंजना जी, आपने कहा ठीक, सवाल भूल गए, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर से कहूंगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? अभी बताऊंगी आपका गम आपको। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? इतना न मुस्कुराओ। अरे राहुल गांधी पे मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी पे क्यों चर्चा करते हो? तो ठीक है, डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में खराब निकला, कोच फैक्ट्री की गलती है, जाके गांधी परिवार से कहिएगा। अब शांत रहिए। अंजना जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं उत्तर दे दूं। आपने कहा कि जेडीयू से, एलजेपी से, अपना दल से